Okay, so RRF, reciprocal rank fusion. So to explain this concept, I have taken these three queries. ठीक है. So the पहला query है, what is the ambulance response time? When is an ambulance delay considered a service failure? When is the customer eligible for a refund? Fine. So ये जो है ये तीन queries है. ठीक है. Now to explain RRF, I'll be assuming chunk names and rankings. Okay. This is not the actual representation, लेकिन I'm just taking an example. ठीक है. Let's say query 1 जो है, for example this is query 1, this is query 2 and this is query 3. ठीक है. Now to get, let's say query 1, when I ran embedding बनाए and found the most representative chunk, find out करने के लिए let's say I am ranking the chunks and chunk का नाम लिख रहे हैं. ठीक है. So rank 1, 2 and 3 chunk A, B and C. Now these are the chunks. Now let's say query 2 के लिए rank and chunk. Okay, the same thing. Let's say the rank is 1, 2, 3. For 1 it is C, for 2 it's A, and for 3 it's B. Fine. And query 3 के लिए embedding किए and found the most representative chunk जो है उनका rankings. ठीक है. So for that 1, 2, 3 I'm assuming A, D and C. Okay. So for query 1 the most similar chunk is A. For query 2 it's C, and for query 3 it's again A. Fine. Now what is the formula for getting the RRF of each chunks? देखो RRF जो calculate होता है for every chunk calculate होता है. Now to get the most representative chunk based on all these queries, the most representative chunk find out करने के लिए RRF होता है. ठीक है. Formula for RRF is 1 by K plus rank of chunk. Rank of chunk. ठीक है. इसका सिग्मा. अगर A का फाइंड करना है इन क्वेरी 1, अगर ओनली क्वेरी 1 है तो A का अगर फाइंड करना है तो यहां पर रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन जो RRF स्कोर होता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो फॉर A RRF ऑफ A is for only for query 1, let's say कितना होगा? 1 by K जो है 60 लेते हैं यूजुअली, है ना. तो 60 प्लस व्हाट इज द रैंक ऑफ A? 1 है, तो 1 by 61 हो जाएगा. सिमिलरली फॉर B इट इज गोइंग टू बी 1 by 62. B का जो होगा 1 by 62 होगा एंड C का जो होगा 1 by 63 होगा. फाइन. दिस इज फॉर क्वेरी 1, माइंड यू. ओके. नाउ फॉर क्वेरी 2 C का कितना, यहां पर C है तो C का कितना होगा? 1 by 61. A का कितना होगा? 1 by 62 एंड B का कितना होगा? 1 by 63. सिमिलरली यहां पर कितना है? A का 1 by 61, D का क्या होगा? 1 by 62 एंड C का क्या होगा? 1 by 63. ठीक है. नाउ द ओवरऑल अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? सी RRF ऑफ A इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहला जो है 1 by 61 था प्लस यहां पर कितना था? 1 by 62 एंड यहां पर कितना है? 1 by 61. ठीक है. सो आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.048. ठीक है. सिमिलरली RRF ऑफ B कितना होगा? सॉरी माय बैड. RRF ऑफ B कितना होगा? यहां पर है 1 by 62, यहां पर है 1 by 63 प्लस यहां पर कुछ नहीं है, सो इज इक्वल टू, this will come out to be, just a minute, let's change it to, let's change this B as D.
CAD. ओके, ठीक है. सो दिस इज D एक्चुअली, नॉट B. ओके, नाउ B का क्या होगा, 1/62 होगा, बिकॉज B तो सिर्फ यहीं पर ही है, क्वेरी 1 में ही है. सो आई रिमूव दिस, आई मेक इट सिंपल. ओके, B का जो है 1/62 which is equal to 1/62 is equal to 0.01612. Okay, now let's look at RRF of C. तो C का क्या है, सबसे पहला में 1/63 है, यहां पर 1/61 है, यहां पर 1/63 है. सो 1/63 प्लस 1/61 प्लस 1/63 which comes out to be roughly around 0.0481. ठीक है, एंड दिस इज 489 बाय द वे. ठीक है, ओके, चलो. नाउ फॉर डी का कितना होगा, यहां पर 1/63 है एंड यहां पर 1/62 है. फाइन. तो RRF ऑफ डी कितना होगा, RRF ऑफ डी जो इक्वल टू 1/63 प्लस 1/62 विच कम्स आउट टू बी 0.032002. ठीक है. सो आई राइट डाउन द RRF टेबल. ठीक है. सो ए का है 0.0489, सी का है 0.0481, डी का है 0.032002 एंड बी का जो है इक्वल टू 0.01, कितना है ये, 1612. फाइन, 1612. ठीक है. दिस आर द रैंकिंग. सो RRF रैंकिंग में सबसे पहला 1 है, दूसरा 2 है, 3 इज D एंड 4 इज B. तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, देखो, द नंबर ऑफ रिपीटेशंस मैटर ओवर हियर. यहां पर नंबर ऑफ रिपीटेशंस मैटर. यहां लेट्स लुक एट दिस. C जो है, C एक जगह फर्स्ट आया था, बाकी सब जगह जो है दिस हैज कम आउट टू बी द लीस्ट. फिर थर्ड में आया, यहां पर भी थर्ड एंड यहां पर भी थर्ड. इवन दो B जो है, और लेट्स से हाँ, B जो है इट केम टू सेकेंड इन वन ऑफ द क्वेरी. इवन दो इट केम सेकेंड इन वन ऑफ द क्वेरी, यहां पर B का जो है रैंकिंग सबसे लास्ट है. ओके, सो टू ड्रिल द पॉइंट दैट कि RRF गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द नंबर ऑफ रिपीटेशंस. ओके, सो यहां पर A ऑब्वियसली 3 टाइम्स आया है एंड दोनों में टॉप 2 में ही है. सो दैट्स व्हाई इट गॉट द हाईएस्ट स्कोर. नेक्स्ट C जो है, इवन दो इट केम एट लास्ट इन 2 ऑफ द क्वेरीज, यहां पर एक बार 1 आया बट इट हैज रिपीटेड ऑल द 3 टाइम्स. सो इट दैट्स व्हाई ये सेकंड आया. एंड D जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. D जो है 2 टाइम्स रिपीट, इवन दो यहां पर सेकंड रैंक में आया B. D जो है बिकॉज इट हैज एक में लास्ट आया है, एक में सेकंड आया है, सो दैट्स व्हाई इट गॉट द थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग. एंड फाइनली B, बिकॉज ये जो है ये सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है, राइट. सो दिस इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ RRF. RRF करता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, एंड हाउ इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू रिपीटेशंस. फाइन, दिस इज हाउ RRF is actually calculated. Now let's look at the codes. Okay, now we are going to code the RRF. So to start the coding for RRF, सबसे पहले the most important part is 60. तो यहां पर जब हम लोग, when I was explaining you the K concept, K जो है constant है ना, that constant is usually preferably 60. ठीक है, तो 60 को जो है यहां पर हम लोग ले रहे हैं K का वैल्यू जो है. Now I'll create a dictionary within which there is another dictionary which will have string comma any. So यहां पर हम लोग जो सारे जो रिजल्ट्स है ना उसको स्टोर करेंगे इस डिक्शनरी में. ठीक है. नाउ टू गेट दैट रिजल्ट्स हम लोग को क्वेरी, बेसिकली वी आर यूजिंग फॉर लूप ऑन क्वेरीज. ठीक है, तो एन्यूमरेट करने से आई विल आल्सो गेट द इंडेक्स. सो एंड इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, जो रिजल्ट आया है अपने को उसमें से
डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्यू, एंड विल ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द मेटा डेटा, मेटा डेटा, I'll write this as metadatas. Okay. Sure. Next, we'll extract the distances. ठीक है. सो हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स मेटाडेटास एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम द क्वेरी अंडरस्कोर इन रिजल्ट, sorry, this has to be query underscore result. The same query result that we got over here, है ना. जब हम लोग क्रोमा डीबी में सर्च किए, ठीक है, क्वेरी किए हैं बेसिकली, व्हेन वी क्वेरीड फ्रॉम क्रोमा डीबी, तो हम लोग को जो क्वेरी रिजल्ट आया है उसमें आई एम एंटरिंग दिस, आई एम फेचिंग दिस डॉक्यूमेंट्स का डेटा बेस्ड ऑन द क्वेरी इंडेक्स. ऑब्वियसली क्वेरी इंडेक्स 0 है तो पहला क्वेश्चन का आएगा. क्वेरी इंडेक्स अगर 0 है तो आई विल गेट द आंसर फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर द फर्स्ट वन, एंड क्वेरी अगर 1 है देन आई विल गेट द आंसर फॉर द सेकंड वन. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. नाउ अगेन और एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें I'm zipping all those documents, metadatas as well as distances, because corresponding values आएंगे. Okay. Now this is done. अच्छा, I'd rather better use start is equal to 1. start is equal to 1 यूज कर लेने से अच्छा रहेगा. Okay. Okay, fine. Now I'll write chunk underscore id is equal to metadata chunk underscore id. So इसमें क्या आ रहा है कि जो चंक आईडी है, जो पर्टिकुलर मेटा डेटा में जो चंक आईडी है उसको चंक आईडी में एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं. नाउ इफ chunk underscore id not in fused underscore results, fused underscore results, I'll explain what is happening. chunk underscore id, तो हो क्या रहा है, अगर ये चंक अंडरस्कोर आईडी फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट्स में नहीं है, अगर ये चंक अंडरस्कोर आईडी जब हम लोग यहां पर रैंक डॉक्यूमेंट मेटाडेटा डिस्टेंस जो है एन्यूमरेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस जिप डॉक्यूमेंट्स, जिप इन द सेंस कि ये तीनों जो है उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स देंगे. तो पहला डॉक्यूमेंट, पहला मेटाडेटा एंड पहला डिस्टेंसेस तीनों एक साथ कंबाइन होके ये तीनों में जाएगा. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है. सो अगर इनमें से जो मेटाडेटा है, इन मेटाडेटा का चंक आईडी आई हैव एक्सट्रैक्टेड. नाउ फ्यूज रिजल्ट व्हाई डिड वी क्रिएट, कि यहां पर हम लोग चंक आईडी एंड उसका रैंक स्टोर करेंगे. दैट्स द अल्टीमेट पर्पस, है ना. तो राइट नाउ वी आर स्टोरिंग द चंक अंडरस्कोर आईडी इसमें. ठीक है. नाउ इसमें वी विल एंटर सबसे पहले, देखो यहां पर हम लोग फ्यूज अंडरस्कोर रिजल्ट चंक आईडी को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट मेटा डेटा आरआरएफ अंडरस्कोर अभी के लिए हम लोग 0 रखे हैं. ठीक है. विल वर्क ऑन दैट एज वेल. एंड बेस्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस जो है फ्लोट ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है ये वाला जो वैल्यू है उसको भी स्टोर कर रहे हैं. मैच अंडरस्कोर क्वेरीज दैट ऑल्सो विल वर्क. ठीक है. चलो अब हम लोग फ्यूज अंडरस्कोर रिजल्ट का चंक अंडरस्कोर आईडी में जो RRF अंडरस्कोर स्कोर था उसको
1 डिवाइडेड बाई RRF_K प्लस रैंक कर देंगे। सो देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, द सेम थिंग दैट वी डिड ओवर हियर। यहां पर हम लोग क्या किए थे, K प्लस रैंक, यहां पर K प्लस रैंक हम लोग यूज किए थे। द सेम थिंग वी आर डूइंग ओवर हियर। यहां पर प्लस इज इक्वल टू मतलब जीरो जो वैल्यू है उस पे इसको ऐड कर दो, तो ऑब्वियसली जीरो प्लस एनीथिंग विल बी इक्वल टू दिस वन। सो यहां पर वी आर एडिंग द RRF स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर चंक आईडी। इस चंक आईडी का जो RRF स्कोर है उसमें ये वाला स्टोर कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ फ्यूज अंडरस्कोर रिजल्ट चंक अंडरस्कोर आईडी का बेस्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस जो है min of, I'll explain 1 minute, use underscore result showing underscore id best underscore distance। देखो इस चंक अंडरस्कोर आईडी में जो जितने भी सारे डिस्टेंस सी ओवर हियर, यहां पर एक पहला चंक का हाउ मेनी डिस्टेंसेस डिड यू गेट, रैंक 1 एक डिस्टेंस, रैंक 2 का और एक डिस्टेंस, रैंक 3 का यू गॉट अनदर डिस्टेंस। सो यहां वहां पर हम लोग k इज इक्वल टू 3 लिए थे, है ना। द वेयर इज इट, या एन अंडरस्कोर रिजल्ट जो है हम लोग 3 लिए थे, तो सो वी गॉट 3 करस्पॉन्डिंग चंक्स। ठीक है, तो यहां पर जो मिनिमम है दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू स्टोर। तो यहां पर दैट्स द कंडीशन वी अप्लाइड। बेस्ट जो डिस्टेंस है वो होगा मिनिमम ऑफ बेस्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस एंड फ्लोट डिस्टेंस। सो इट विल कीप फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड जो सबसे छोटा वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा इस बेस्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस में। सिंपल। नाउ फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट में चंक अंडरस्कोर आईडी का अंडरस्कोर यस got append to you no। So there is some error। ओके ओके ओके, डिस्टेंसेस यहाँ किए हैं। ओके ओके, सो नाउ यूनिक चंक्स आफ्टर फ्यूजन इज 6। देखो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर। सबसे पहले वी क्रिएटेड ए फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट जिसमें कि आई एम गोइंग टू स्टोर द चंक्स, their metadata, their documents, as well as their distances. Along with that, I will also create one more RRF score and the best distance। ठीक है, now for query underscore index, I what I did, यहां पर for loop लगाए हैं queries में। ठीक है, उसमें क्वेरीज में फॉर लूप लगाएंगे तो आई विल गेट द इंडेक्स ऑफ 0 एंड 1 एज वेल एज द फर्स्ट क्वेरी एंड द सेकंड क्वेरी। तो यहां पर सबसे पहले जैसे ये पहला लूप लगे स्टार्ट होगा, जैसे ये पहला फॉर लूप स्टार्ट होगा, यहां पर पहला क्वेरी आएगा एंड दैट इज दिस वन। ठीक है, दिस विल बी योर फर्स्ट क्वेरी। सो यहां पर क्वेरी अंडरस्कोर इंडेक्स, क्वेरी अंडरस्कोर रिजल्ट में जो है उसका क्वेरी अंडरस्कोर रिजल्ट दैट वी डिड ओवर हियर। ठीक है, इसमें से जो पहला इंडेक्स का जो जो डॉक्यूमेंट्स, मेटाडेटा, डिस्टेंसेस वी आर स्टोरिंग इन अ वेरिएबल ओवर हियर। फाइन, नाउ अब और एक लूप लगा रहे हैं, विद इन दैट फॉर लूप वी आर क्रिएटिंग अनदर फॉर लूप। उस फॉर लूप में वी आर
यूजिंग द डॉक्यूमेंट्स मेटाडेटास एंड डिस्टेंसेस, इनको वी आर एन्यूमरेटिंग एंड जिपिंग बेसिकली. नाउ व्हाट विल हैपन इज, देखो पहला जो है क्वेरीज पे लूप कर रहे थे बेसिकली दिस वन. अब क्वेरीज के अंदर देखो दो लूप होंगे, पहला तो ये वाला होगा एंड दूसरा ये वाला होगा. पहला लूप में यू विल गेट द वैल्यूज फॉर दिस वन, दूसरा लूप में यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस वन. तो जैसे ही पहला लूप हुआ, पहला लूप इन द सेंस कि ये वाला क्वेरी पे जब लूप हो रहा है तो वहां पर आई हैव एक्सट्रैक्टेड द डॉक्यूमेंट मेटाडेटा डिस्टेंसेस. ठीक है, उसके बाद ये वाले वी आर लूपिंग ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स मेटाडेटास एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि यहां पर पहला क्वेरी पे यू गॉट 3 रिजल्ट्स, राइट. पहला क्वेरी पे यू गॉट 3 रिजल्ट्स, तो 3 बार ये वाला लूप चलेगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला जो लूप है 3 बार चलेगा. फॉर ईच टाइम डॉक्यूमेंट्स मेटाडेटास एंड डिस्टेंसेस आई विल गेट. अब क्लियर है? सो यहां पर चंक अंडरस्कोर आईडी चंक, सो वी विल एक्सट्रैक्ट द चंक आईडी वैल्यू. फ्रॉम दैट वी विल एक्सट्रैक्ट द चंक आईडी वैल्यू. नाउ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये फ्यूज्ड अंडर यहां पर चंक अंडरस्कोर आईडी जो है फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट्स में नहीं है, देन फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट चंक आईडी करके उसमें यू सेव दीज वैल्यूज. ठीक है, अगर नहीं है तो देखो चंक आईडी तो वैसे भी डिफरेंट चंक आईडीज आएंगे एवरी टाइम. हियर यू हैव डिफरेंट चंक आईडीज, है ना. सबसे पहला चंक इज समथिंग एल्स, दूसरा चंक इज समथिंग एल्स, तीसरा चंक इज समथिंग एल्स. सो दैट चंक आईडी जो है, वो चंक आईडी में आई स्टोर दिस की वैल्यू है, की है ये चंक अंडरस्कोर आईडी, वैल्यूज जो होंगे ये होंगे. ठीक है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, डिक्शनरी का जो है स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग वैल्यू की वाले, एंड उसके बाद जो है वो अगेन अनदर डिक्शनरी. दैट्स द फॉर्मेट दैट वी चोज, है ना. ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, जो चंक अंडरस्कोर आईडी में वी हैव RRF अंडरस्कोर, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस. इसमें आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द फॉर्मूला फॉर RRF, वो कर लिए. नेक्स्ट जो है चंक अंडरस्कोर आईडी बेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों में से सबसे मिनिमम जो है वो वाला इसमें ऐड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट मैच्ड अंडरस्कोर क्वेरीज डॉट अपेंड क्वेरी. तो जो क्वेरी है बेसिकली ये वाला जो क्वेरी है इसको भी स्टोर कर दे रहे हैं इन द मैच्ड अंडरस्कोर क्वेरीज. ओके, तो दिस इज हाउ वी गेट फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट्स. now I'll print this. ठीक है, so from सॉरी pretty print करनी, pretty print import result items. ये बेसिकली की वैल्यू पेयर जो है सेपरेट करके दे देगा हमें. ठीक है, नाउ यहां पर फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट्स का आइटम्स पे वी आर यूजिंग ए फॉर लूप, उसमें वी आर गेटिंग एवरी इंडिविजुअल वैल्यूज. दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो इसमें व्हाट आई गॉट इज कि सबसे पहला जो है वो RRF स्कोर 0.16393 आया है, बेस्ट डिस्टेंस 0.43. इफ द एम्बुलेंस अराइव्स लेट, डॉक्यूमेंट chunk underscore ID. ठीक है, it has stored all the important values for a given chunk. ठीक है, okay, fine. So this is how you create the RRF score for the queries का result. Fine. यहां पर हर चंक का बेस्ट डिस्टेंस एज वेल एज RRF स्कोर. ठीक है, बट फाइनली हम लोग को चाहिए क्या? अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज जो एविडेंस जो है वो बेस्ट एविडेंस कौन सा चंक प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर कंसर्न्ड विथ. ठीक है, टू डू दैट आई हैव रिटन ऑलरेडी रिटन द कोड. ठीक है, सो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर फ्यूज्ड रैंकिंग जो है इसको सॉर्ट कर रहे हैं सबसे पहले. तो फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट्स का जो वैल्यूज है, की नहीं वैल्यूज, उसको सॉर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन ए की, एंड दैट की इज, ये लैम्डा फंक्शन लगाए यहां पर, एंड दैट की इज अगर सबसे हाईएस्ट स्कोर है, देखो ये जो है ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट RRF अंडरस्कोर स्कोर है,
उसको पहला प्रेफरेंस मिलेगा। इफ योर RRF स्कोर इज हाईएस्ट देन यू विल गेट अ हायर रैंकिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग में सबसे पहले ऊपर आएगा जिसका सबसे RRF स्कोर है। बट इफ टू चंक्स हैव द सेम RRF स्कोर, तब माइनस ऑफ रिजल्ट बेस्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस। देखो रिजल्ट जितना छोटा होगा दैट इज बेटर, बट यहां पर हम लोग को चाहिए सबसे छोटा वाला डिस्टेंस एट द टॉप। ठीक है, सो टू निगेट दैट छोटा इज ग्रेटर, व्हाट वी आर डूइंग इज माइनस ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो छोटा सबसे छोटा नेगेटिव वैल्यू है दैट इज विल बी हाईएस्ट। ठीक है, तो वो जो है अगर RRF अंडरस्कोर स्कोर जो है वहां पर टाई होता है देन गो फॉर बेस्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस। ठीक है, एंड रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो क्योंकि ये जो है सबसे छोटा वैल्यू जो है पहले देगा, तो यहां पर आई विल टेक द रिवर्स ऑफ इट। फाइन, ठीक है। नाउ ये हो जाने के बाद फाइनल फ्यूज्ड रैंकिंग क्रिएटेड, ये फाइनल फ्यूज्ड रैंकिंग बन गया है, सॉर्ट कर दिए हैं बेसिकली। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी डिड इज फॉर फाइनल वी आर यूजिंग फॉर लूप ऑन फ्यूज्ड अंडरस्कोर रैंकिंग। ये जो फ्यूज्ड अंडरस्कोर रैंकिंग जो हम लोग यहां पर क्रिएट किए हैं, फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट से फ्यूज्ड अंडरस्कोर रैंकिंग क्रिएट किए, एंड इस फ्यूज्ड अंडरस्कोर रैंकिंग को वी आर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, एंड ये फॉर लूप लगाने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस। ठीक है, सो हाईएस्ट फाइनल रैंक जो है ये वाला चंक है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमिटमेंट्स, रिफंड एंड कैंसिलेशन रूल्स एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ RRF स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ RRF स्कोर, देखो यहां पर दोनों का RRF स्कोर सेम था, यहां पर दोनों का RRF स्कोर जो है वो सेम था। सो बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस जो है ये है, सो इट दैट्स व्हाई इट केम एट द टॉप, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज सॉर्टेड नाउ, ये सॉर्ट हो चुका है। अब हम लोग को क्रिएट करना है फाइनल एविडेंस, विच नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट evidence which we pass to the local LLM। इसको मार्क डाउन कर देते हैं। ओके, नाउ टू डू दैट व्हाट आई विल डू इज आई वांट फाइनल अंडरस्कोर टॉप अंडरस्कोर के जो है, आई ओनली वांट लेट्स से 5 रिजल्ट्स। देखो 6 है टोटल, 6 है ना, बट आई ओनली वांट 5 इज इक्वल टू फ्यूज्ड अंडरस्कोर रैंकिंग। इसमें हम लोग को चाहिए कहां तक, टॉप फाइनल टॉप के तक है ना, तो यहां पर फाइनल टॉप के तक इज व्हाट आई वांट। नाउ प्रिंट, सॉरी सेलेक्टेड टॉप फ्यूज्ड चंक्स जो है लेन ऑफ टॉप अंडरस्कोर फ्यूज्ड अंडरस्कोर रिजल्ट्स। तो 5 सेलेक्ट हो गया है। सी इनिशियली वी हैड 6, तो वाला जो है इज इररिलेवेंट मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, सो टू गेट द टॉप फाइन फ्यूज्ड रिजल्ट्स, उसमें से सिर्फ हम लोग 5 सेलेक्ट कर रहे हैं। सो 2 क्वेरीज के लिए, फॉर दीज 2 क्वेरीज, ये जो क्वेरीज थे, फॉर दीज 2 क्वेरीज आई हैव सेलेक्टेड द टॉप 5 चंक्स। Now this is what we are going to pass to the LLM. ठीक है, this is what we are going to pass to the LLM. Okay, now अब और कुछ नहीं है, बस एक फाइनल स्टेप है, अंडरस्कोर एविडेंस इज इक्वल टू। ओके, ठीक है, तो देखो हम लोग कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं रिजल्ट्स को और टू गेट द फाइनल एविडेंस। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जस्ट व्हाट वी डिड ओवर हियर इज टॉप फ्यूज्ड रैंकिंग जो है ना, टॉप फ्यूज्ड रिजल्ट्स आई मीन, वो रिजल्ट्स को उसमें हम लोग एक एक करके सारे बाकी सब चीज जो है हम लोग अपेंड कर दिए हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैच क्वेरीज, बेस्ट डिस्टेंस, RRF स्कोर, डॉक्यूमेंट, पेज नंबर, चंक आईडी. ठीक है, दिस इज वॉट वी डिड ओवर हियर. नाउ टू विजुअलाइज इट आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड. इसको देखने के लिए दैट्स इट, और कुछ नहीं है कि फाइनल एविडेंस दिखता कैसा है अल्टीमेटली. बेस्ट अंडरस्कोर डिस्टेंस, सॉरी माय बैड, यहां पर डिस्टेंस, या आई थिंक नाउ इट विल वर्क. ओके, नाउ सो सारे 5 एविडेंस, उनके चंक आईडी, पेज नंबर, RRF स्कोर, बेस्ट डिस्टेंस, मैच्ड क्वेरीज, रिट्रीव्ड टेक्स्ट. ठीक है, सो हर एक चंक का, देखो हम लोग 2 क्वेरीज पास किए थे. ठीक है, उस 2 क्वेरीज के टॉप 5 चंक्स, their page number, their chunk ID, their RRF score, their best distance, and related texts, everything we have sorted, arranged to pass it to LLM. Now the next step is to pass this final evidence to LLM and get the output. So यहां तक हम लोग किए पूरा retrieval process. Basically we have retrieved all the important chunks based on the queries that we have passed. ठीक है, now the retrieval process यहां तक खत्म हो गया है. Now the next thing that we need to do is pass these evidences, final evidences जो भी है, you have to pass these final evidence into a local LLM and generate a grounded answer. ठीक है, grounded answer in the sense कि it will not only give you the answer but it will also tell you where did it get the answer from. सिर्फ आंसर ही नहीं देगा, ये भी बताएगा कि अच्छा पेज नंबर 1 पे इस वाले जगह से इस कॉन्टेक्स्ट का रिलेटेड आंसर आई गॉट. ठीक है, now we are going to pull the local LLM that is Qwen 3.5 4 billion from Ollama and pass the context to get the answer. कॉन्टेक्स्ट यानी कि ये जो फुल एविडेंस जो हम लोग बनाए हैं, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में will give it to the local LLM as an input and get the answer. That's it. So to do that, सबसे पहले Windows R प्रेस करके I am going to open PowerShell. ठीक है, ये यूजर्स खुल गया. Now over here you need to enter this. ठीक है, ये वाला कमांड एंटर करना पड़ेगा. इससे क्या होगा, ओलामा जो है वो इंस्टॉल होगा. Once you enter it, it will start downloading Ollama. Okay, तो Ollama डाउनलोड हो गया है. Now I'll test the version. Okay, so Ollama 0.32.4. ठीक है, now तो Ollama जो है वो इंस्टॉल हो गया है. फाइन. Now I will again open Anaconda prompt. cd rag underscore pipeline I'll activate my environment and open VS Code fresh. ठीक है, एक कर्नल भी सेलेक्ट कर लिया AML. I'll restart the kernel again and run all the commands from the start. ठीक है, तो सारे सेल कोड सेल्स जो है will run from the start till the end. ठीक है, तो लास्ट सेल भी रन हो चुका है. फाइन. नाउ आई विल ओपन द, देखो ओलामा तो डाउनलोड हो गया है. नाउ आई विल ओपन द टर्मिनल एंड सी ओलामा पुल Qwen 3.5 4 billion. Sorry, Ollama pull Qwen 3.5 4B 3.4 GB का मॉडल है. ठीक है, बेसिकली दीज आर ऑल द वेट्स एंड बायसेस ऑफ द मॉडल. वो जो है डाउनलोड होगा एंड देन वो अपने रैम पे
लोड हो जाएगा. लेट्स वेट. I'll test Ola run when now you can see यहाँ पर ये मेरा GPU है बेसिकली एंड दिस इज द VRAM. यहाँ पर ये जंप हो गया है. दिस इज एक्चुअली द मॉडल लोडिंग इनटू माय VRAM. ठीक है. सो या ये मेरा प्रॉम्प्ट है दिस क्वेन रनिंग लोकली. तो लेट्स सी व्हाट आंसर इट विल जनरेट. तो यहाँ पर जैसे ही अपना प्रॉम्प्ट दिए हैं इट इज गोइंग टू डू कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन इट विल गिव अस द आउटपुट. ओके. तो ये जो है आंसर आउटपुट दे दिया है. सी द कैलकुलेशंस हैपेंड ओवर हियर. ठीक है. ये पैरेलल प्रोसेसिंग होता है बेसिकली. सो इट डज मल्टीपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस एंड गिव्स यू द आंसर. क्वेन जो है वो डाउनलोड हो गया. ठीक है. अभी तक हम लोग ये कर रहे थे इन द टर्मिनल. ठीक है. नाउ आई विल सॉरी माय बैड. नाउ आई विल क्लोज दिस टर्मिनल. Open this and I'll type in import Olama. ठीक है. Now we will run this quen with some sample message. ठीक है. तो test underscore I'll write this response as test underscore response olama dot chat. ये olama फंक्शन है. ठीक है. तो मॉडल इज इक्वल टू सेम चीज quen 3.54 बिलियन पैरामीटर एंड messages जो है तो इसमें डिक्शनरी पास करना पड़ता है. तो इसमें वी नीड टू डिफाइन द रोल. अच्छा. टू बिफोर मैसेजेस यू हैव टू एंटर इन कि कौन मैसेज टाइप कर रहा है. सो दिस इज द यूजर. सो एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द मैसेज. working locally. This is some. ठीक है. ये कर दिए हैं. अब ये जो थिंक इज इक्वल टू फॉल्स है जो इसमें इससे पहले हम लोग टर्मिनल में जब टाइप किए थे तो इट वाज थिंकिंग अबाउट इट राइट. तो इट वाज शोइंग इट्स थिंकिंग बेसिकली. टेस्ट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स में मैसेज का कंटेंट. सो क्वेन इज वर्किंग. सो या तो क्वेन मॉडल लोड हुआ एंड कंटेंट भी जो है वो हम लोग को दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली द अल्टीमेट पॉइंट ये है कि जो क्वेन जो मॉडल है क्वेन 3.5 मॉडल जो है वो लोड हो चुका है. ओके. नाउ ओके. अब हम लोग बनाएंगे कंटेक्स्ट अंडरस्कोर ब्लॉक्स विच वी विल पास टू द लोकल LLM. तो इसको बनाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज क्रिएट अ फॉर लूप फॉर फाइनल एविडेंस. ठीक है. तो फॉर एविडेंस number comma evidence we will loop through the final evidence. ठीक है. तो final underscore evidence comma start equal to 1. for loop बना लिया. now context underscore block जो है equal to f. ठीक है. ये बन गया अपना. हम लोग यहाँ पर कंटेक्स्ट अंडरस्कोर ब्लॉक डिफाइन कर दिए हैं. नाउ कंटेक्स्ट अंडरस्कोर ब्लॉक्स डॉट अपेंड कंटेक्स्ट अंडरस्कोर ब्लॉक. तो जैसे जैसे फॉर लूप में जाएगा वैसे वैसे फॉर एवरी लूप दिस कॉन्टेक्स्ट साइज इंक्रीजेस. बेसिकली नया कंटेक्स्ट ऐड होते जाएगा. नाउ कंटेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट is equal to join text underscore block. Sorry, my bad. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं जो कंटेक्स्ट अंडरस्कोर ब्लॉक है ना उसको
वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू टेक्स्ट, दैट्स इट। ठीक है, फाइन। नाउ इफ आई प्रिंट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड context underscore text. I think 1 minute, I think it has to be blocks, sorry, my bad. Yeah, okay, so now this has converted into text। ठीक है, ये जो पूरा context है, this has converted into a complete full fledged text। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको we will pass it through the local LLM, but before doing that हम लोग को LLM में भेजना है सबसे पहले तो ये context अंडरस्कोर टेक्स्ट, लेकिन इसको भेजने से पहले आई नीड टू डिफाइन कि ये क्वेन जो है उसको करना क्या है। ठीक है, टू डिफाइन आई हैव टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट क्वेन नीड्स टू डू। ओके, टू डू दैट आई विल फर्स्ट क्रिएट अ सिस्टम अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट। सिस्टम अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट मतलब, इसका मतलब ये है कि we will tell the system, basically the model, ML model, how do you need to work। okay, so yeah, this is the prompt, ये system prompt है। you are careful policy document assistant। ठीक है, answer the question using only the retrieved evidence provided by the user। rules, do not use outside knowledge, do not invent information, cite factual claims using the page number। If information from multiple evidence block is required, combine it carefully, show calculations clearly when necessary। If the evidence is insufficient, say I could not find enough evidence in the provided document। Keep the answer clear and direct। ठीक है, तो ये जो है ये बता रहे हैं हम लोग क्वेन को कि हाउ डू यू नीड टू बिहेव। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहां पर QUESQIN यूजर अंडरस्कोर क्वेश्चन। ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, सो सी यहां पर हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले यूजर अंडरस्कोर क्वेश्चन, दैट आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड ओवर हियर। Where is that? Okay, so basically what we did, इससे पहले दो क्वेश्चंस थे, I just changed these questions। ठीक है, initially the query was something like this, है ना, yeah, this was the query, कुछ नहीं है, I've just changed the query and did the same steps again। ठीक है, so where is it, yeah, यूजर क्वेश्चन ये है। ठीक है, दिस इज द यूजर क्वेश्चन एंड क्वेरीज इज इक्वल टू यूजर क्वेश्चन कॉमा ये सब। ठीक है, सो कुछ नहीं है, दैट्स ये इससे पहले जो फॉर्मेट था ना उसको बस हम चेंज कर दिए, यूजर अंडरस्कोर क्वेश्चन ऐड किए हैं एंड क्वेरीज जो है इसमें ऐड किए हैं, दैट्स इट। क्वेरीज में यूजर अंडरस्कोर क्वेश्चन भी है एंड दीज आर द एडिशनल क्वेश्चंस, दैट्स इट। द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम। देखो यहाँ पर एनकोड अंडरस्कोर क्वेरी, इसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, फिर क्वेरी क्रोमा से क्वेरी किए हम लोग कलेक्शन से। द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर द सेम, बस दैट स्ट्रक्चर इज चेंज्ड। ठीक है, नाउ दैट यूजर क्वेरी, यूजर अंडरस्कोर क्वेश्चन इज पास्ड ओवर हियर। यूजर का क्वेश्चन क्या है अल्टीमेटली, दैट वी नीड टू पास, एंड कहां से तुमको आंसर देना है, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट से, राइट। यहां से यू नीड टू आंसर बेस्ड ऑन दीज एविडेंसेस दैट वी फाउंड, यू हैव टू आंसर फ्रॉम हियर। ठीक है, सो या, सो दैट इज कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शंस जो है ऑलरेडी हम लोग यूजर सिस्टम प्रॉम्प्ट दे चुके हैं, बट अगेन वी आर गिविंग दिस इंस्ट्रक्शन कि रिट्रीव्ड एविडेंस से ही आंसर दो तुम। ओके, नाउ
नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहां पर ओलामा डॉट चैट करेंगे रिस्पॉन्स, ओलामा डॉट चैट मॉडल जो है वो 3.5 4 बिलियन पैरामीटर्स, ठीक है। मैसेजेस मैसेजेस ये सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है। सबसे पहले रोल, रोल जो है अगर सिस्टम है तो कंटेंट जो होगा वो सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। इफ द रोल इज सिस्टम तो सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। इफ द रोल इज यूजर, रोल यूजर है, देन यूजर है, देन कंटेंट जो होगा यूजर अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, ठीक है। सी यहां पर सिस्टम यानी कि मॉडल, ठीक है। मॉडल को क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं हम लोग, सिस्टम अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, ठीक है। यूजर का प्रॉम्प्ट क्या है, यूजर अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट, ठीक है। दैट्स इट। नाउ यहां पर थिंक इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, थिंक इज इक्वल टू फॉल्स एंड ऑप्शंस इज इक्वल टू, सॉरी ये पास करना पड़ेगा, टेम्परेचर 0.1. See, temperature is a thing that determines how random the answer is going to be. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इट विल बिकम मोर क्रिएटिव एंड हायर प्रोबेबिलिटी टू गिव रॉन्ग आंसर्स। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे इट विल गिव यू वेरी डिटर्मिनिस्टिक आंसर्स, ठीक है। टेम्परेचर से यू कैन वेरी द आउटपुट बेसिकली ऑफ द LLM, ठीक है। नाउ वंस आई रन दिस, prompt is not defined, यूजर अंडरस्कोर प्रॉम्प्ट यहां तो किया नहीं, अच्छा अच्छा वी हैव नॉट रन दिस सेल, सॉरी। ओके सो नाउ ये LLM को चला गया है, बेसिकली द LLM हैज गॉटन द रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्स आ गया है, नाउ लेट्स लुक एट द रिस्पॉन्स फ्रेंड, रिस्पॉन्स, okay, so this is the response created, this is the response that we got. So how do we print this out, so for getting that response में मैसेज का जो है कंटेंट, दैट्स इट, ओके। सो व्हाट योर क्वेश्चन वाज, कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था सबसे पहले, लेट्स लुक एट दैट। योर क्वेश्चन वाज कि yeah, if an advanced life support ambulance arrives 35 minutes, after 35 minutes, does this count as a documented service failure and what refund can the member receive? So based on this question, the answer is, does a 35 arrival count as a document service? Yes. According to section 2 of the policy, an advanced life support ambulance must be on site within 15 minutes. And this is based on page 3. So let's look at page 3. So ये page 1 है, ये 2 है, ये 3 है. Okay. Our response conditions below apply to all. First responder at the 8 minutes of an emergency. Advanced life support ambulance on site within 15 minutes. ठीक है. तो मेटा डेटा से it pulled out कि page 3 से it has come. Exceeding twice the committed limit constitutes a documented service failure. Constitutes a documented service failure since 35 minutes exceed the 30 minutes threshold. It qualifies as a documented service failure. Page 5. Let's look at page 5. Eligibility for refunds. अच्छा वो calculations किया है यहाँ पर, या यहाँ पर है ये वाला point. Documented service failure meaning a response time exceeding twice the committed limit in section 2.
रिफंड ऑफ दैट मंथ्स फी। ठीक है, सो ये भी कंटेक्स्ट ये गैदर कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट रिफंड कैन द मेंबर रिसीव, एंटाइटल्ड टू अ रिफंड ऑफ द मंथ्स फी, ये भी पेज 5 का ही है ना। दिस अप्लाइज स्पेशली specifically when there is no permanent relocation outside registered communities, which would result in a pro rata refund. Page 5. Yeah. Submitted to member cancellation within first 30 days. Permanent relocation. Yes, that is also true. With proof of address changes. Pro rata refund for unused full months. So, yeah. So, this is the answer generated using Quen 3.5, the local LLM. तो ये है तुम्हारा पूरा रैग पाइपलाइन फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, एंड वॉट एवर वी डिड इट इन अ नोटबुक। नाउ अगले स्टेप से, अगले दिन से वी विल start doing this. We'll create a complete pipeline using Python scripts, and then we will run that script, enter a query and get the response immediately. ठीक है, that is what we are going to do next. So yeah, that's about it.